आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हेडलाइन देखते हैं क्या है। द बेटर सेंस मीन्स बेहतर समझ। Once upon a time, a lion was on his daily evening prowl. Prowl का मतलब होता है तलाशी करना। तो एक समय की बात है, एक शेर जो होता है और डेली की तरह इवनिंग शाम का तलाशी के लिए निकलता है। He chased a deer over a long distance but could not overtake it. वो क्या करता है? चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो वो हिरन का पीछा करता है बहुत दूर तक, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाता है। सो ही फेल्ट वेरी थर्स्टी, और उसे प्यास लग जाती है। एंड वेंट टू अ नियर बाय पूल, और वो पास के ही पूल में पानी पीने के लिए जाता है। बाय चांस अ hefty वाइल्ड बोर, hefty मीन्स मोटा, वाइल्ड मीन्स जंगली, और बोर का मतलब होता है सुअर। तो बाय चांस एक मोटा सुअर जो होता है ऑल्सो केम देयर टू ड्रिंक वाटर, वो भी पानी पीने के लिए वहां जाता है। द लायन डिड नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ द बोर देयर। तो वो क्या होता है, लायन जो है उसको देख के अच्छा नहीं लगता है। ही थॉट इट टू बी बीनीथ हिज डिग्निटी दैट द बोर इज स्टैंडिंग इक्वल टू हिम एंड ड्रिंक वाटर। तो क्या होता है कि डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा। तो उससे ऐसा लगता है कि उसका मर्यादा कम हो गया। किसका मर्यादा? शेर का मर्यादा। तो बट द hefty boar did not care even a bit for it। लेकिन उसको बिल्कुल परवाह नहीं था कि मेरे सामने कौन खड़ा है और नहीं। सो बोथ ऑफ देम लुक daggers एट each other। तो वो एक दूसरे को कटार की तरह देखते हैं। सो दे स्टार्टेड फाइटिंग, और वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ईच अटैक द अदर फियर्सली, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम स्टार्टेड ब्लीडिंग बैडली, और इस तरह से क्या होता है, वो उन लोग जो रहते दोनों, वो बुरी तरह से उन लोगों का खून बहना स्टार्ट हो जाता है। बट द फाइट वेंट ऑन, लेकिन जो लड़ाई रहती है वो चलते रहती है। सीइंग द ब्लीडिंग फाइटर्स सम वल्चर्स गैदर एट द स्पॉट ऑफ द फाइट। तो वल्चर का मतलब होता है गीध। तो क्या होता है कि वो उनका खून देखकर और उनका फाइट देखकर क्या होता है, कुछ गीध जो होते हैं वो फाइट वाले जगह पे जमा हो जाते हैं। दे पर्स्ड ऑन द नियर बाय ट्रीज वेटिंग फॉर वन ऑफ देम टू डाई। तो क्या होता है, वो पास के पेड़ पे आके बैठ जाते हैं, और क्या होता है कि वो इंतजार करते हैं किस बात का, किसी एक का मरने का। बोथ द लायन एंड द बोअर लुक्ड एट द वल्चर, और जो शेर है और सुअर एक दूसरे को देखते हैं। बोथ द लायन एंड द बोअर लुक्ड एट द वल्चर, और जो दोनों है वो किसकी तरफ देखते हैं? वल्चर की तरफ। दे फाउंड दैट द वल्चर वर लुकिंग एट देम विथ लॉन्गिंग आइज। वो जो वल्चर रहता है उन दोनों को कैसे किस तरह से देखते हैं? लालसा भरी आंखों से। बाय देन दे हैड गॉट टायर्ड ऑल्सो, और उसके बाद दोनों थक भी जाते हैं। सो बोथ ऑफ देम स्टॉप फॉर अ मिनट और टू टू बी फ्रेश। तो क्या होता है, कुछ देर के लिए वो लोग अपना लड़ाई को बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। बोथ द फाइटर्स हैड फॉलोड द व्हाट द वल्चर वर वेटिंग फॉर। दोनों फाइटर्स को पता होता है कि वो वल्चर जो रहता है गीत किस बात का वेट कर रहा है। सडनली द वल्चर स्टार्टेड स्क्रीमिंग टू इनवाइट देयर कंपेनियन फॉर द एक्सपेक्टेड फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत, और स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीख। तो क्या होता है, वल्चर जो रहता है वो चीख चीख के किसको बुलाना स्टार्ट कर देते हैं? अपने कंपेनियन को, अपने दोस्तों को। किसके लिए? जो दावत उनको मिलने वाला है। दे वर श्योर दैट वन ऑफ देम वुड डाई फाइटिंग। उन वल्चर्स को पता था कि कोई ना कोई लड़ाई में जरूर मरेंगे। फॉर्चुनेटली बोथ द लायन एंड बोअर थॉट ओवर दिस फैक्ट इन अ वाइज मैनर। लेकिन क्या होता है कि सौभाग्य से लायन और जो बोअर रहते, शेर और जो सुअर रहते हैं, वो इस बात को अच्छे से बुद्धिमान वाले ढंग से सोचते हैं। बेटर सेंस प्रिवेल्ड ऑन बोथ ऑफ देम एंड दे स्टॉप फाइटिंग। और क्या होता है कि वो अपने अच्छे बेहतर समझ के साथ
दोनों सोचते और लड़ाई को बंद कर देते हैं। नॉट ओनली दिस, दे बिकेम फ्रेंड्स फॉर ऑल टाइम टू कम। और यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं हमेशा के लिए। बोथ द लायन एंड बोर स्माइल्ड एट ईच अदर। और दोनों एक दूसरे को स्माइल के साथ देखते। दे क्वेंच देयर थर्स्ट। और अपनी प्यास बुझाते एंड वेंट देयर वेज टू मीट अगेन लाइक क्लोज फ्रेंड्स। और वो दोनों अपने मतलब पानी प्यास बुझाकर अपने अपने रास्ते को निकल जाते हैं और और आगे कैसे एक दूसरे को देखना चाहते हैं, क्लोज फ्रेंड की तरह। तो चलिए मोरल देखते हैं। बेटर सेंस लीड्स टू हैप्पीनेस। तो बेहतर समझ किसकी ओर लेके जाता है, खुशी की तरफ। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।